किस पद पर रहे आप आर्मी में? सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन। 1965 में किस तरह से आपने युद्ध में हिस्सेदारी करी थी? नहीं, उस समय तो हवलदार था मैं। उस समय हवलदार के रैंक में था। फिर जब हम 16 जब फील्ड रेजिमेंट के गन हम आर्टिलरी में थे, उसके गन थी, गन के ऊपर रहते हैं। कोर्स कराए गए, उसके ऊपर काम किया सन 65 की लड़ाई में। 1971 की लड़ाई कैसे लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ? वहाँ पश्चिमी स्टार में भेजा गया हमको। पश्चिमी स्टार का अलग है और पूर्व का अलग किया। तो जो लोग उधर गए थे उनको पश्चिमी स्टार, पूर्व स्टार किया बांग्लादेश। और जो लोग इधर लोग गए थे पाकिस्तान की तरफ, यहाँ ज़्यादा फायरिंग थी तो यहाँ हम लोगों को भेजा गया था। यहाँ हम गए सन 65 में। तो यहाँ हमसे फरीदकोट से होते हुए फिर लाहौर के नज़दीक तक पहुँच गए, लेकिन पहले लौटा लिया गया वापस, आदेश हुआ। वो भी लड़ाई तब तक पूरे कांग्रेस बांग्लादेश के जो पाकिस्तानी थे, फौज थी, उनको सब अरेस्ट करके यहाँ लाए थे, इंडिया में लाए थे। इंडिया में रखा था, कई कैंप बनाए गए थे, उनकी देखभाल हुई। उसके बाद उनको फिर समझौता होने के बाद छोड़ा गया था, भेजा गया था। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस समय। जी हाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की युद्ध जैसे हालात हो चुके, युद्ध हो रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह से सेना को पाकिस्तान के साथ रवैया अपनाना चाहिए? सेना को ठीक लाइन पर है, जैसा कि अभी हमारे पास जो NSA हैं, NSA साहब, डोभाल साहब बड़े एक्सपीरियंस है, पहले भी रहे वो। तो कहने का मतलब है कि अभी बहुत स्ट्रांग हैं, पहले से बहुत स्ट्रांग है। हम सरकार की तरफ से है, सरकार ने बहुत देखभाल किया है सैनिकों की। ये प्रेजेंट सरकार जो है, देखो सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन दे करके उनका मोस्ट हौसला बढ़ाया है। आप देखिए कि जब हम वहाँ चले, बेसिक पेंशन हमारी हमें जो लिखी गई वो 1136 रुपये लिखी गई। 1136 हमारे रिकॉर्ड से हमारी पेंशन बेसिक बनी थी और चली आ रही थी। जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात हुई तो रोके रखा। जब मोदी जी आ गया, मोदी का नाम के सरकार जब बनी है, ये सरकार बनी, तब इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, जिससे कि लोगों का देखभाल हो रहा है। जिससे मजबूत हो गए, पैसों से भी मजबूत हो गए लोग और देखभाल से भी मजबूत हो गए, हथियार से मजबूत हो गए। इस तरह से पहले बहुत अंतर है। अभी तो बहुत मोरल ऊपर है, बहुत मोरल ऊपर है। इसलिए कितना सरकार ने उठाया है, फौज को देखभाल की है, जिसके लिए हमेशा याद रखेंगे उसको मिलकर। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान तो अब उल्टा कर रहा है। हमारा ख्याल था कि आतंकवादियों को ही सिर्फ निकाला जाएगा, यही उद्देश्य था हमारा अपना, हाँ, इंडिया का। लेकिन जब इसका जवाब उन्होंने दिया है तो उन्होंने पूरे पब्लिक के ऊपर फायरिंग किया है। तो अगर पब्लिक किया है तो उसको एकदम हमला करके और उनको कब्जा करके उनको हटा दें। लेकिन हमारे देश में सोचते हैं कि हमारे जो दुश्मन आतंकी हैं, बाकी कोई नहीं है इनका दुश्मन है, हम नहीं मानते हैं। लेकिन वो लोग मान रहे हैं, हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। पब्लिक के लोग मर रहे हैं, उनके यहाँ कोई पब्लिक का एक आदमी नहीं मरा, सिर्फ आतंकवादी मारे जो मारे गए हैं। तो बहुत पड़ा हुआ है फौज के अंदर, फौज का मोरल बहुत ऊपर है और अच्छा होगा तो भगवान का अच्छा होगा, जिसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। पीओके को क्या करना चाहिए? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। वो उस ज़माने में चले गया तो पीओके के, इसीलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहले कहा जाता है पीओके। तो वहाँ है पीओके, तो पीओके जीत करके अपने में मिलाना चाहिए, एकदम पीओके को खरीद के लिए लाना चाहिए। और सबसे पहले पीओके को लाना चाहिए, पाकिस्तान को बाद पहले पीओके को लाना चाहिए। पीओके जो है हमारा, वो हमारा, और वहाँ हमको चाहने वाले हैं, सब कुछ है, बलूचिस्तान है, ये है, वो है, सब अपने आप आने के लिए तैयार है, वो सब कर रहे हैं। फौजियों के लिए जो इस समय बॉर्डर पर लड़ रहे हैं,
पाकिस्तान के खिलाफ जंग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी खिलाफ कहते हैं कि अगर वो पब्लिक को इस तरह परेशान करते हैं तो पहली बात उनको नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो उनको उसी मुताबिक जवाब देना चाहिए। दादा 1965 की जंग में और अब की जंग में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, 65 की जंग में और इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जवानों में जो जोश है, जो हमारे हथियार है, जो हमारे पास तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी जो है हमारी, हम पहले से 65 से बहुत ज़्यादा आगे हैं और इसके हमको कोई डर नहीं है। हम हर हालत में विजय हासिल करेंगे, हर हालत में विजय हासिल करेंगे।